हेलो दो हेलो दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2020। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र खबरों में था, ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन हरियाणा, सेकंड है पंजाब, थर्ड है गुजरात और फोर्थ है मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, गुजरात। गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी। ये पश्चिमी भारत में, ये आपको गुजरात दिखाते हैं, पश्चिमी भारत में स्थित गुजरात एक राज्य है भारत का, जो उत्तरी पश्चिमी सीमा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगाता है। और इसके उत्तर पूर्व में महाराष्ट्र, उत्तर में इसके महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व में इसके महाराष्ट्र, इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। पूर्व में मध्य प्रदेश है, उत्तर में इसके राजस्थान स्थित है और पश्चिम में इसके पाकिस्तान देश स्थित है। सीएम है यहाँ के विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। विधानसभा की सीटें 182 विधानसभा की सीटें यहाँ पे, लोकसभा की एक और राज्यसभा की एक, लोकसभा की 26 सीटें। यहाँ का हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट के अंदर लगता है। गुजरात एक पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है। पश्चिमी तट की भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित 16.6 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, उन 9 राज्यों में कौन कौन से हैं? 9 राज्यों में सबसे पहले गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इनका यही क्रम है इनके साथ सीमा बनाने का। एक बार वापस बताता हूँ। पहले नंबर पर गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, एक नंबर पर गुजरात, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर गोवा, फोर्थ पर कर्नाटका, फिफ्थ पर केरला, सिक्स पर तमिलनाडु, सेवन्थ पर आंध्र प्रदेश, नाइन्थ पर उड़ीसा और 10th पर है वेस्ट बंगाल। ये इनका क्रम है। और सबसे लंबी तटीय सीमा है जो भारत की गुजरात के साथ लगती है, जिसकी लेंथ है 1200-1400 किलोमीटर। उसके बाद में आंध्र प्रदेश की लगती है और उसके बाद में थर्ड पर है तमिलनाडु की लगती है। और सबसे छोटी सीमा बनाता है तटीय सीमा गोवा, जिसकी लेंथ है 160 किलोमीटर। पश्चिमी तट भारत का तटीय मैदानी विस्तार का ज़्यादा विस्तार है पश्चिमी तट की तरह, पूरी तट की तरफ कम है, क्योंकि पूरी तट पर नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिमी तट पर ये नदियाँ, पश्चिमी तट पर एस्चुरी या जवार नदमुख स्थित है। डेल्टा नदियाँ कैसे बनाती है? ये ऐसे नदियाँ आती है, डेल्टा ये ऐसे बनाती है, यहाँ ये ऐसे डेल्टा बनाती है। एस्चुरी का निर्माण या फिर ज्वार नदमुख, ये क्रम से ऐसे बनते हैं, एस्चुरी या ज्वार नदमुख। अब गुजरात के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में ये बनता है, गुजरात राज्य सरकार ने अभी सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है और जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, जिसमें शीर्ष पर गुजरात राज्य एशियाई शहरों की आबादी में वृद्धि हुई। भारत में एशियाई शहर ज़्यादातर गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं गुजरात के अंदर। और गिर के अंदर एक सम्राट अशोक जो गुप्त काल का शासक था, उसका एक गिर के अंदर शिलालेख भी मिलता है गिरनार नाम से। अशोक का शिलालेख मिलता है गिरनार नाम से, ये भी ध्यान रखना है। हिस्ट्री का करंट अफेयर्स बनता है। और अभी गुजरात राज्य सरकार ने आईआईटी के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है। और गुजरात राज्य के अभी 15 विद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का भी निर्णय लिया है। ये गुजरात के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रेट थुनबर्ग कौन है जिन्होंने हाल ही में गुलबेनकियन पुरस्कार 2020 जीता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन अध्यापक, सेकंड है राजनीति के, थर्ड मानव अधिकार कार्यकर्ता और फोर्थ है जलवायु कार्यकर्ता। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, जलवायु कार्यकर्ता। ये ग्रेटा थुनबर्ग जो आपको डायग्राम के अंदर दिखाई गई है, ग्रेटा थुनबर्ग, ये आप देख सकते हो ग्रेटा थुनबर्ग। ये एक इंग्लैंड की रहने वाली, ये स्वीडन की रहने वाली लड़की है जिसका जन्म 3 जनवरी 2003 को स्वीडन के अंदर हुआ। ये ग्रेटा थुनबर्ग को गुलबेनियन पुरस्कार दिया गया। ये सम्मान उनको दिया जाता है जो मानवता और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान करते हैं। ये अपनी छोटी सी उम्र में इन्होंने ये काम हासिल करके इन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया। ग्रेटा थुनबर्ग को इस सम्मान के अंदर 1 मिलियन यूरो राशि दी गई है, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। और ग्रेटा थुनबर्ग ने 2019 में एक पुरस्कार प्राप्त किया था, जिसे ग्रेटा थुनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 कहा जाता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ग्रेटा थुनबर्ग को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राज्य के 15 विद्यालयों ऑनलाइन एजुकेशन को बंद करने का फैसला किया? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, गुजरात के बारे में मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन 21 जुलाई, सेकंड है 22 जुलाई, थर्ड है 23 जुलाई और फोर्थ है 20 जुलाई। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 21 जुलाई। 21 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस, नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। अब नेशनल मैंगो डे के बारे में बात है तो यहाँ मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 5, एसबीआई का जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन अमृता जोशी, सेकंड है पीसी जोशी, थर्ड है पीसी कांडपाल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड,
पीसी कांडपाल ये आपको इस पिक्चर के अंदर दिखा है। अब एसबीआई की बात आई तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 के अंदर कोलकाता में हुई थी। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। इसके चेयरमैन कौन है या फिर प्रेसिडेंट कौन है? यह एग्जाम में पूछा जाता है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 6, आईटीयूसी द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का लो स्कोर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन स्केल 4, सेकंड है स्केल 5, थर्ड है स्केल 7, फोर्थ है स्केल 6। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड स्केल 5, जो कि इंडिया का लो स्कोर है। अब स्केल 5 के अंदर ऐसा क्या है जो इंडिया को लो स्कोर के अंदर रखा गया? भारत में जितनी भी लेबर होती है उनको इस आईटीयूसी द्वारा स्केल 5 के अंदर रखा है, क्योंकि भारत सरकार है जो कि अपने लेबर पर कम ध्यान देती है, उनके अधिकारों की बिल्कुल भी रक्षा नहीं करती या फिर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। अब स्केल नंबर फर्स्ट पर कौन कौन से देश हैं? स्केल नंबर फर्स्ट के अंदर किन किन देशों को रखा जाता है? स्केल फर्स्ट के अंदर उन देशों को रखा जाता है जो कि अपने कंट्री की लेबर पर पूरा, उनके ह्यूमन राइट्स पर उनका पूरा बिल्कुल ध्यान रखती है। इसलिए स्केल फर्स्ट के अंदर जो देश है उनका नाम है एक तो स्वीडन, नॉर्वे, इटली, इनको स्केल फर्स्ट के अंदर रखा गया। अब आईटीयूसी की फुल फॉर्म के अंदर भी यही बताया गया है। आईटीयूसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2006 के अंदर। आईटीयूसी की इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात आती है तो प्रवासी रोजगार ऐप के द्वारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन अनुपम खेर, सेकंड है सोनू सूद, यहाँ पे सोनू सूद है, ये ध्यान रखना, थर्ड है अक्षय कुमार और फोर्थ है सुनील सेठी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड सोनू सूद। ये आपको सोनू सूद पिक्चर के अंदर दिखा गए हैं। सोनू सूद ने ये एक प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर अब 8 की बात आती है तो यूएसए ने किस देश में होस्टन HOSTN में वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन चीन, सेकंड है जापान, थर्ड है भारत और फोर्थ है पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट चीन। चीन की बात आती है, चीन की राजधानी क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग है। मुद्रा इनकी रेनवे है। और इनके करंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अभी भारत ने अभी हाल ही में चीन के साथ 70 वर्षों के राजनीतिक संबंध पूरे हो गए और नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला चीन पहला देश है जिसका नाम है DCEP। और 2021 के युवा खेल होंगे जो चाइना के अंदर होंगे, और 19 एशियंस गेम्स 2022 जो कि चाइना के अंदर होंगे, विंटर ओलंपिक्स 2022 जो कि चाइना के अंदर होंगे, और एशियन पैरा गेम्स 2022 जिनका शुभंकर क्या है? 5 ये भी चाइना के अंदर ही होगा। अब चाइना के अभी नरेंद्र मोदी ने सीना वीबो जो कि माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है चीन की, इसको भी छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी ने चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसका नाम है सीना वीबो, चीन की है, जो नरेंद्र मोदी ने अभी छोड़ दी है। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किन वर्षों में लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप आयोजित करने का निर्णय लिया? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन 2020, 2021, क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन 2020, 2022, थर्ड है 2021 और 2022, फोर्थ ऑप्शन है 2022, 2023। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड 2021-22। 2021-22 के अंदर आईसीसी ने लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप आयोजित करने का निर्णय किया। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये आप उसका लोगो देख सकते हैं, आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब आईसीसी के बारे में बात आती है तो आईसीसी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2022 में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर, 1985 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE के अंदर, अबू धाबी के अंदर, संयुक्त राष्ट्र अमीरात दुबई के अंदर है इसका। और आईसीसी के CEO है श्री मन्नू साहनी। और आईसीसी ने ये क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप ये 2021 और 2022 में इसके करने की क्योंकि अभी कोरोना वायरस का कहर बहुत चल रहा है। ये एक तो अक्टूबर 2021 में होगा और अक्टूबर 2022 में लगातार होंगे T20 वर्ल्ड कप। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात आती है तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन 21 जुलाई, सेकंड है 22 जुलाई, थर्ड है 23 जुलाई और फोर्थ है 24 जुलाई। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड 23 जुलाई। अब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मतलब राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ये 23 जुलाई 1927 को देश का पहला रेडियो प्रसारण हुआ था, मतलब पहला रेडियो चला था जो मुंबई के अंदर चला था। इसके कारण नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया जाता है, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी। और ये ध्यान रखना 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्ताव में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया? क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सेकंड है विदेश मंत्रालय, थर्ड है वित्त मंत्रालय और फोर्थ है गृह मंत्रालय। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, जो आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाया है। हरदीप सिंह पुरी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने ATGM ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन अमेरिका, सेकंड है भारत, थर्ड है चीन और फोर्थ है म्यांमार। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, भारत। भारत की बात आती है तो भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली, जिसे 1912 के अंदर कैपिटल बनाया गया था बंगाल डिवाइडेशन के बाद में। यहाँ के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। अब इंडिया की बात आती तो इंडिया ने अभी हाल ही में मालदीव देश को आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है। उसको अभी मालदीव को जिम के फिटनेस टूल्स दिए गए हैं। ये ध्यान रखना, कोविड-19 के कारण भारत देश की महिलाओं ने क्रिकेट टीम के इंग्लैंड से प्रस्तावित दौरे को भी समाप्त कर दिया अभी हाल ही में। और पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया, जो कल मैंने बताया था, उसका नाम था फेम पे। और DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए एक भारत ड्रोन विकसित किया है। ये कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे। और ट्विटर पर अभी नरेंद्र मोदी के 6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। और भारत ने भूटान देश के साथ अपना नया व्यापारिक मार्ग खोला है। और अभी IUN रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 60 मिलियन हो गई है। ये भारत के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य का मंत्रिमंडल है जो निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना लागू की है? क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड है गुजरात, थर्ड है कर्नाटक और फोर्थ है राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है राजस्थान। अब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री CM गहलोत है। और ये राजस्थान यहाँ पर जिसकी राजधानी जयपुर है, CM अशोक गहलोत है। और डिप्टी CM कभी सचिन पायलट थे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मध्य विवाद हुआ, जिसके कारण अभी सचिन पायलट को डिप्टी CM के पद से हटा दिया गया। और उनके पास एक पंचायती राज का विभाग था, वो भी ले लिया गया उनसे। अभी उनके बीच में बहुत विवाद चल रहा है, इसलिए ये राजस्थान खबरों में रहता है। इसलिए इसके करंट अफेयर्स ध्यान रखना, इसके करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछने की बहुत चांस है। अब राजस्थान की बात आती है, राजस्थान के अंदर हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर सभ्यता ही मिलती है, जिसका जो पहली सभ्यता बालातल और कालीबंगा सभ्यता है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और जिसकी खोज अमरानंद गोस्ट के द्वारा की गई। कालीबंगा का उसके अंदर ही खुद का अर्थ छुपा हुआ है, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और इसका उत्खनन BB लाल और BK थापर के द्वारा किया। और अब आती है राजस्थान की बात। तो राजस्थान के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में ये आता है कि राजस्थान ने अभी राजस्थान राज्य सरकार ने ई-पास जारी करने के लिए प्रज्ञा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है। और राजस्थान सरकार ने स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और क्वारंटीन मोबाइल ऐप लॉन्च IIT बॉम्बे ने करा है। तो इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस के कारण लॉन्च करे गए हैं। एक कोरोना वॉच ऐप है जो कि कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन डेजर्ट है जो कि राजस्थान राज्य ने शुरू करा है। और राज सिटीजन ऐप्स जो कि राजस्थान पुलिस के लिए लॉन्च किया गया राज सिटीजन ऐप्स, ये राजस्थान के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में फैक्ट बनते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।